अब क्योंकि हम लोगों का जो है चैप्टर चल रहा है हमारा पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन जो है वो होता है पुष्प के द्वारा। पुष्प होता ही क्या है? पुष्प पौधे का जनन अंग है। ठीक है, पुष्प पौधे का जनन अंग है जो कि प्ररोह द्वारा ही रूपांतरित होता है। प्ररोह किसे कहते हैं हम लोग? कि पौधे के दो भाग होते हैं। अगर हम लोग एक तरह से देखें, किस तरह से कि भूमि के नीचे वाले भाग और भूमि के ऊपर वाले भाग। तो भूमि के नीचे वाला भाग कहलाता है मूल या जड़, और भूमि से ऊपर जितने भाग होते हैं जैसे तना, पत्तियां, फूल, फल, शाखाएं, ये सभी कहलाते हैं प्ररोह। और वही प्ररोह रूपांतरित होकर पुष्प का निर्माण करता है। तो पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है या तना है। आगे हम लोग कहते हैं कि पुष्प पौधे का जननांग है, जनन अंग है। पीछे जो है डायग्राम देखकर जो पुराने स्टूडेंट है वो सभी समझ चुके होंगे कि ये एक पुष्प की प्रारूपिक संरचना के बारे में वर्णन यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, पुष्पीय पौधों में अब क्योंकि लैंगिक प्रजनन जो है वो पुष्प के बिना तो हो नहीं सकता, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना, एक पुष्प के विभिन्न भागों का यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक पुष्प जो होता है उसमें पहले कुछ बातें हम लोग एक सीक्वेंस में चलते हैं, फिर उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताता हूं। पुष्प जिस व्रंत द्वारा, जिस डंडी द्वारा या जिस डंठल द्वारा जो है शाखा से या तने से जुड़ा होता है उसे हम लोग कहते हैं पुष्प व्रंत। तो एक ऐसा भाग जिसके द्वारा पुष्प जो है अपने मुख्य तने से या शाखा से जुड़ा होता है उसे हम लोग कहते हैं पुष्प व्रंत। पुष्प व्रंत पर ऊपर की तरफ एक गोलाकार या हम लोग कहें कि चौड़ा भाग, एक मोटा भाग होता है जिस पर पुष्प के सभी अंग आकर जुड़ते हैं। एक ऐसा स्थान जहां पुष्प के सभी अंग आकर जुड़ते हैं, उस स्थान को हम लोग कहते हैं पुष्पासन। ठीक है, पुष्पासन पुष्प का वह स्थान होता है जहां पुष्प के सभी भाग आकर आपस में जुड़ते हैं या वहीं पर सारे भाग जुड़े होते हैं। अब जो है हम लोग पुष्प के भागों के बारे में पढ़ते हैं। यहां तक हम लोग इनको डायग्राम में दिखाते हैं। पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। बाह्य दल पुंज यानी कैलिक्स, दल पुंज यानी करोला, पुंकेसर या पुमंग या एंड्रोशियम, और लास्ट वन हमारा आता है गाइनेशियम या जायांग, या जिसे हम लोग कहते हैं स्त्री केसर। तो इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। अब पुष्प के इन भागों को हम लोग और भी अन्य 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक कहलाता है सहायक अंग और दूसरा कहलाता है आवश्यक अंग। तो बाह्य दल पुंज और दल पुंज पुष्प के सहायक अंग हैं, और नर जन्नांग के रूप में पुंकेसर और मादा जन्नांग के रूप में जायांग। तो यानी कि पुंकेसर और जायांग दोनों पुष्प के आवश्यक अंग हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। पुष्प का जो सबसे पहला भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं बाह्य दल पुंज। आप सभी ने पुष्प देखा होगा। पुष्प को जब भी हम लोग देखते हैं तो उसकी डंडी से ऊपर आप लोगों को पुष्प में सबसे पहले, सबसे बाहर की तरफ छोटे छोटे पत्तियों के समान, छोटे छोटे जो है पत्ती के समान भाग चिपके हुए दिखाई देते हैं एक चक्र के रूप में। उसे हम लोग कहते हैं बाह्य दल पुंज। ठीक है, ये सबसे पहला भाग है बाह्य दल पुंज। अगर हम लोग एक एक बाह्य दल की बात करें, हम लोग यहां कहते हैं बाह्य दल पुंज, तो सारे बाह्य दलों को एक साथ मिलाकर कहते हैं बाह्य दल पुंज, और एक को कहते हैं हम लोग बाह्य दल। अब हम लोग अगर बाह्य दल पुंज की बात करें, सबसे बाहरी चक्र है, सबसे बाहर की तरफ होता है, मुख्य रूप से 4 या 5 की संख्या में व्यवस्थित होते हैं। अगर इनमें से एक बाह्य दल को हम लोग निकाल लें तो हर एक बाह्य दल छोटा, चपटा और पत्ती के समान हरा होता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया बाह्य दल पुंज। सभी बाह्य दल मिलकर बाह्य दल पुंज बनाते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा दल पुंज। ये हमारा दल पुंज वाला भाग, ये जो है पुष्प का रंगीन भाग है। दल पुंज जो है बाह्य दल पुंज के अंदर की ओर होता है। सेकंड नंबर पे इसका चक्र आता है, मतलब यह पुष्प का
दूसरा चक्र है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह पुष्प का रंगीन भाग है, रंगीन कलर के होते हैं। इनका रंग जो है लाल, गुलाबी, सफेद, पीला या नीला, किसी भी रंग के ये हो सकते हैं। तो यह पुष्प का रंगीन भाग है। इन्हें हम लोग कहते हैं दलपुंज, या इन्हें हम लोग, इनकी प्रत्येक जो इकाई होती है, छोटी छोटी जो बहुत सारे लगे होते हैं पंखुड़ियां, और एक पंखुड़ी को अगर हम लोग निकाल लें तो उसे हम लोग कहते हैं दल, और सभी को एक साथ कहते हैं दलपुंज, दल या पेटल्स कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो यह दलपुंज क्या है? यह पुष्प का दूसरा चक्र है। इसकी प्रत्येक इकाई को दल कहते हैं। यह पुष्प का रंगीन भाग है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा, जो कि आवश्यक अंग है पुष्प का, उसे हम लोग कहते हैं पुंकेसर या पुमंग। तो अब ये क्या होता है? यह पुष्प का नर जननांग है। याद रखने वाली बात है ये कि यह पुष्प का नर जननांग है। ये जो पुंकेसर है, यह एक डंडी द्वारा, ये आपको सीधी दिख रही है, एक डंडी, एक व्रंत। ठीक है, तो पुंकेसर जो है एक व्रंत द्वारा पुष्पासन से जुड़ा होता है। हमने कहा था कि जहां सारे भाग मिलते हैं उसे कहते हैं पुष्पासन। तो एक व्रंत द्वारा पुष्पासन से जुड़ा होता है, और इस व्रंत को हम लोग कहते हैं पुतंतु। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं पुतंतु। क्या कहा हमने कि यह पुष्प का नरजनांग है, यह एक व्रंत द्वारा पुष्पासन से जुड़ा होता है, जिसे पुतंतु कहते हैं। अब ये जो पुतंतु है, जो डंडी है, इसके सबसे ऊपर की ओर एक कोश पाया जाता है। एक खाली स्थान जैसी संरचना होती है, एक खाली डिब्बी होती है, उसके समान संरचना होती है, और इसे हम लोग बुलाते हैं पराग कोश। इसे हम कहते हैं पराग कोश। और इस पराग कोश के अंदर ढेर सारे पराग कण भरे होते हैं। अब इस पराग कोश और इस पुतंतु दोनों को आपस में चिपकाए रखने वाला, या इनको आपस में जोड़ने वाला एक छोटा सा भाग यहां पर उपस्थित होता है दोनों के बीच में। इसे हम लोग बुलाते हैं योजी। यह भाग योजी या कनेक्टिव कहलाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कहा कि पुंकेसर जो है यह पुष्प का नरजनांग है। यह एक व्रंत द्वारा पुष्पासन से जुड़ा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं पुतंतु। पुतंतु के सबसे ऊपर की ओर पाया जाता है कोश, एक खाली स्थान, जिसे बुलाते हैं पराग कोश। और इस पराग कोश और इस पुतंतु को जोड़ने वाला छोटा स्थान कहलाता है योजी। और ये तीनों भाग मिलकर यहाँ पे कहलाते हैं पुष्प का पुंकेसर या पुमंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पुष्प का नरजनांग। अब अगला आता है हमारा पुष्प का अंतिम चक्र। पहला चक्र बाह्य दलपुंज, दूसरा चक्र दलपुंज, तीसरा चक्र जो है आसपास से घेरे हुए पराग पुंकेसर का, और लास्ट जो बीचों बीच वाला भाग होता है उसे हम लोग बुलाते हैं मादा जननांग या जायांग। अब हम लोग लास्ट में बात करते हैं जायांग की। जायांग यह पुष्प का सबसे बीचों बीच का भाग होता है। यह पुष्प का मादा जननांग है। तो जायांग के बारे में हम लोग कहेंगे, यह पुष्प का मादा जननांग है। यह पुष्प के बीचों बीच में पाया जाता है। इसका जो निचला भाग होता है, ये जो निचला भाग है, ये थोड़ा फूला हुआ होता है, चौड़ा होता है, फूला हुआ होता है। तो इस फूले हुए भाग को हम लोग बुलाते हैं अंडाशय। ठीक है, इसे हम लोग बुलाते हैं अंडाशय। क्या कहा हम लोगों ने कि जायांग का जो सबसे निचला भाग होता है वो फूला हुआ होता है, जिसे हम लोग बुलाते हैं अंडाशय। ये गोलाकार फूला हुआ भाग कहलाता है अंडाशय। इस अंडाशय से ऊपर की तरफ एक नलिका निकलती है, ये निकल रही है यहाँ से नलिका। इस नलिका को हम लोग बुलाते हैं वर्तिका। ठीक है, ये नलिका कहलाती है वर्तिका। अब इस वर्तिका का जो सबसे आखिरी भाग होता है, सबसे ऊपरी सिरा, ये थोड़ा चौड़ा होता है, चौड़ा फूला हुआ होता है, या कभी गोलाकार भी होता है, घुंडीनुमा भी होता है, लेकिन चौड़ा होता है ज्यादातर, और इसे हम लोग बुलाते हैं वर्तिकाग्र। इसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। और ये तीनों भाग मिलकर कहलाते हैं जायांग या स्त्री केसर। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं।
तो इस तरह से ये है एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना। तो क्वेश्चन आप लोगों को बनेगा कि एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना को समझाइए, या एक पुष्प के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए, या क्वेश्चन बनता है कि एक आवृतबीजी पुष्प के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। पुष्पीय पादप आवृतबीजी ही पादप होते हैं। अब हम लोगों ने देखा है कि पुष्प की संरचना में मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर या पुमंग, और लास्ट भाग होता है जायांग या स्त्रीकेसर। जायांग और पुंकेसर आवश्यक अंग हैं, दलपुंज और बाह्य दलपुंज सहायक अंग हैं। जायांग को मादा जन्नांग और पुंकेसर को नर जन्नांग कहते हैं। तो ये हुई हमारी एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना। आप लोग डायग्राम जरूर बनाइएगा और देखिएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को पहले पढ़ चुके हैं तो वहां से भी क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा।